अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है लाइट हाउस की जॉब की, और बहुत से लोग एक्साइटेड हैं और वो इस जॉब के बारे में बड़ी बड़ी मालूमात भी हासिल करना चाहते हैं कि आखिर ये जॉब है क्या। और 32 करोड़ पे इसकी माहाना जो है वो सैलरी है, और 3 माह जो है आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 3 माह का। और उसमें फिर ये है कि इस 3 माह में आप 96 करोड़ जो है वो आप कमा लेते हैं। और ये देखने में तो ये जॉब जो है वो इंतहाई आसान समझी जाती है कि जी आपने एक लाइट हाउस जब में ठहरना है, वहाँ पे आपको 3 महीने की जो है वो राशन और मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, फ्री आपका रहना, वीज़े का भी कोई पैसे नहीं है और आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके अलावा ये कि आप का बैरूनी दुनिया जो है उससे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मरने के बाद इंसान का दुनिया से राब्ता ख़त्म हो जाता है, इसी तरह समझे कि जीते जी आपका दुनिया से जो है वो राब्ता ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो जॉब है ये आइसलैंड के एक वाइट हाउस जो है आइसलैंड के एक लाइट हाउस की जॉब है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो लाइट हाउस है ये समंदर के बीचों बीच एक बुसीदा चट्टान, यानी कि समझें कि इंतहाई एक हज़ारों साल पुरानी जो एक चट्टान है उसके ऊपर ये लाइट हाउस वाक़या है। और एक मीनार बना हुआ है, फिर उसके ऊपर छोटा सा एक घर है, कमरा कह लें, और उसके ऊपर एक ये ऊपर जो लाइट हाउस है उसकी लाइट को आपने रोशन रखना है 24 घंटे। अगर 15 मिनट के लिए भी ये लाइट ऑफ हो जाती है तो 5 करोड़ रुपए आपकी सैलरी में से जुर्माना काटा जाएगा। और नाजरीन, पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं जब से केपीके के एक शख्स को सिलेक्ट किया गया है इस जॉब के लिए, क्योंकि केपीके से जो एक 19 साल का नौजवान है उसने इंटरव्यू दिया, वो कामयाब हुआ और उसको कॉल भी मौसूल होती है कि वो सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अब उसने जाने से इनकार कर दिया है। अब उसने जाने से इनकार क्यों किया है, इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बताती जाऊँ। बांग्लादेश के 2 बंगाली जो हैं वो कामयाब लौटे हैं वहाँ से, यानी कि ज़िंदा बच के लौटे हैं। और उनका ख्याल है जो साकिब उस अवैसी हैं उनका एक अपना जो ज़ाती राय पूछी गई कि आप इस जॉब के बारे में बताएं कि आप दोबारा क्या रातों रात अमीर होने का एक सुनहरी मौका है कि आप दोबारा ये जॉब करनी पसंद करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब कभी भी दोबारा इस जॉब पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले 3 दिन तो मैं बड़ा खुश रहा। दिन में समंदर बहुत खूबसूरत नज़ारा देता है, आपने देखा होगा, हर तरफ पानी, सूरज, रोशनी, हवाएं, बड़ा ही अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ रातें गुजारनी 2 भर हो गई थी मेरे लिए। वो कहते हैं कि 3 दिन के बाद मुझे जो समंदर की जो मखलूक़ात हैं, ज़ाहिर है समंदर में आज सेब होता है, इसके अलावा कुछ समुद्री जानवर ऐसे होते हैं, हम मुसलमान होने के नाते जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। और ये बात है कि वहाँ पे जिन्नात भी होते हैं। और वो जो बंगाली हैं उन्होंने ये कहा कि वो बंदा जो है नमाज और कुरान की पाबंदी करता था। वो कहता है मैं 8 दफ़ा मौत के मुंह से निकला हूँ, वो चीज़ें मुझे इस कदर परेशान करती थी। आप खुद सोचे, रात का टाइम है, गुप अंधेरा है और समंदर की खौफनाक आवाज़ें हैं। और अगर इसी सूरत हाल में अगर समुद्री तूफान आ जाता है तो आपको किस सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। हो सकता है आपका लाइट हाउस जो है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर आ जाए। बारिशें और समुद्री तूफान, समझें कि आपके बचने का कोई इसमें है ही नहीं चांस। और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा नाजरीन के आज़रबाईजान से एक जो लड़की थी, लास्ट जो हायर की गई थी वो लड़की थी, और वो जैसे ही लाइट हाउस में गई, लेकिन वापसी पे 5 दिन बाद उसका राब्ता जो है वो ख़त्म हो गया था। सेटेलाइट के ज़रिए जो उसका गवर्नमेंट से राब्ता था वो ख़त्म हो गया था। और जब हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचा और देखा गया तो मालूम हुआ कि इस लड़की की तो डेथ हो गई है। और इसके अलावा भी कई लोग जो हैं वो इसमें जान की बाजी हार गए। अगर आपको बहुत शौक़ हो रहा है एडवेंचर का या फिर सस्पेंस हो रहा है तो एक बात को मद्देनज़र, मेरी चंद बातों को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा कि अगर आप इस जॉब के लिए जाते हैं तो समझें कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं कि इस जॉब से
اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ کا پیسہ بھی گیا اور آپ کی جان بھی گئی، اور 3 مہینے تک نہ آپ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ کر سکتے ہیں، نہ گھر والے آپ سے کوئی رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ بھی سولی پہ ٹنگے رہیں گے تو گھر والے بھی سولی پہ ہی لٹکے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس جاب کی جو اہم بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ آپ بے شک یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ جی ہم موبائل میں ویڈیوز اپلوڈ کر لیں گے اور وہاں دیکھتے رہیں گے، بک ساتھ لے جائیں گے، نماز قرآن کریں گے۔ بے شک وہ بنگالی جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے آیت الکرسی اور 4 کل پڑھے اور لگاتار پڑھے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے بچاتی ہیں، لیکن ہر دفعہ جو ہے آپ کی لک آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ کبھی کبھی جیسے کہ کچھ لوگ صرف ڈر سے ان چیزوں کو دیکھ کے ڈر سے ان کا دل بند ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس آذربائیجان کی لڑکی کا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں، کیونکہ میں خود اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی اس جاب کو پسند نہیں کروں گی، کیونکہ اگر انسانی جان جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، چاہے وہ 96 کروڑ ہو یا اس سے ڈبل ہو، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ زندگی آپ کو صرف ایک دفعہ ملتی ہے، اگر آپ ہیں تو آپ اس پیسے کو یوٹیلائز کریں گے، اگر آپ زندہ ہی نہیں ہیں، آپ ہیں ہی نہیں اس دنیا میں، تو آپ اس پیسے کا کیا کریں گے؟ پیسہ آپ کے کس کام آئے گا؟ تو بہرحال جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔